मैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 का एग्ज़ाम दी पटना जोन से। जब रिज़ल्ट आया तो हम पीडब्ल्यूडी वालों का मैसेज शो किया कि आप लोग का नंबर डीबी के बाद दिखाया जाएगा। फिर हम पीडब्ल्यूडी वाले ने वेट किए और इस दौरान हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाने की भी कोशिश की और डॉक्यूमेंट आरआरबी फॉर्मेट में बनाना था और फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लोग को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हम लोग पीडब्ल्यूडी होने के कारण आने जाने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हुई। इन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार की। डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान भी हमें डॉक्टरों ने ये डॉक्यूमेंट बनाने से इनकार कर रहे थे। फिर किसी तरह पैसा खर्च करके बनाए। फिर ओबीसी बनवाने के लिए भी हमको सीओ बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इलेक्शन का टाइम है इसलिए। फिर किसी तरह भाग दौड़ करके 1 सप्ताह 2 सप्ताह भाग दौड़ करके किसी तरह डॉक्यूमेंट बनवाए। फिर हम लोग का मैसेज आया ईमेल पे कि क्वालिफ़ाई हैं। फिर हम लोग को लगा कि हाँ क्वालिफ़ाई हैं। फिर घर समाज में तो सब लोग जान ही गए क्वालिफ़ाई हैं। उसके बाद जब लिस्ट आया डीबी के लिए तो हम लोग का नाम नहीं था। उस समय मन टूट गया। इतना भाग दौड़ करने के बाद किसी तरह डॉक्यूमेंट बनवाए, दिन रात मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी एग्ज़ाम दिए इसलिए कि किसी तरह हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन आरआरबी वालों ने हम पीडब्ल्यूडी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। अगर उनको नॉर्मल बंदे की तरह कटअप देना ही है तो नॉर्मल बंदे की तरह सीट दें। क्या ज़रूरी है 2 सीट 4 सीट 6 सीट देने की? नॉर्मल बंदे की तरह दें सीट। और ये 4% रिजर्वेशन का बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब हम लोग के साथ? जवाब चाहिए हम लोग को। प्लीज़ सर कुछ कीजिए। हम पीडब्ल्यूडी के साथ इंसाफ कीजिए। हम लोग ऑलरेडी समाज से हर जगह से अपने आप से टूटे हुए होते हैं और फिर ये इन सब के बावजूद भी, पढ़ाई करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता है क्या करें। आखिर कब तक हम लोग के साथ ऐसा होते रहेगा? जवाब चाहिए। हम पीडब्ल्यूडी वाले बहुत दुखी हैं। उसे और मत दुख दीजिए, प्लीज़ इंसाफ कीजिए। मैं रोशनी साहू उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था अहमदाबाद जोन से हमने इसलिए इतनी दूर से अप्लाई किया था कि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बावजूद हमने एग्ज़ाम दिया। इतनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई, उसके बावजूद भी हम पढ़ते रहे। हमारे घर वालों ने हमारा सपोर्ट किया, यही सोच कर के हम अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम को हमने क्वालिफ़ाई भी किया। उसके बाद रेलवे ने हमारे ईमेल पे मैसेज भेजा कि आप डीवी के लिए क्वालिफ़ाइड हैं और आपका डीवी के दौरान ही आपके नॉर्मलाइज मार्क दिखाए जाएंगे और आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। सर इसलिए हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए सर। वो भी रेलवे ने अपने फॉर्मेट में मांगा था, हमने उनके फॉर्मेट में बनवाया। जो हमारा पीएच का सर्टिफिकेट था वो उन्नाव सेमू से हमने लगभग 1 हफ्ते दौड़ते रहे, डेली आना जाना, इतना हमको प्रॉब्लम हुआ, हमने उसको बनवाया। उसमें इतना पैसा लगा। उसके बाद आय जाति निवास हमने ये सब बनवाए डॉक्यूमेंट्स और
जो जाति प्रमाण पत्र था उसको भी हमारे रेलवे फॉर्मेट में बनवाना था, मैंने उसको भी बनवाया। इतने समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई जाने आने में, डेली डीएम हमारे मिलते नहीं थे, तब भी हम जाते थे। ये आशा थी कि हमको जॉब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लास्ट में हमको ये मैसेज भेज दिया गया, मैसेज कि हमारा नाम ही नहीं है उसमें। कितना प्रॉब्लम हुआ हमको, और इतनी हाई कट ऑफ हम लोग कभी फाइट ही नहीं कर सकते हैं। ये आरआरबी ने नहीं सोचा कि हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के साथ इतना गलत क्यों कर रही है। पहले तो वो फिजिकली इतना वीक हैं, फिर उनके साथ इतना ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट से इतना होनहार क्यों समझा जा रहा है। इतनी हाई कट ऑफ हम लोग कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इतना हाई कट ऑफ जाने के बावजूद हम लोग क्या करें। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, रेलवे ने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करी है। इसके लिए हमारे साथ न्याय होना चाहिए। प्लीज़ सर, हमारे साथ इसके लिए कुछ हमारे साथ करें, क्योंकि रेलवे ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी की है। इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हुआ है, नाम भी नहीं है उसमें, मेरा कोई रोल नंबर नहीं है डीवी के लिए। पहले डीवी के लिए बोला कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद हमें डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। सर आप ही बताएं हम लोग क्या करें।